रहीम, मैं हूँ उज़मा मलिक। हंगर फूड पे आपको वेलकम। तो आज मैं बीफ निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद आने वाली है, तो ईद स्पेशल निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखें जी, पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है, तो नीचे से फ्लेम इसकी बंद है। तो ये निहारी के सीक्रेट मसाले हैं जो निहारी में डलते हैं। इसके बगैर निहारी तैयार नहीं होगी मसाले के बगैर। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से मसाले हैं इसके अंदर। तो ये देखें जी, ये मसाले 2 तेज़पात हैं, तो ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, और दालचीनी, सौंफ, तो साबुत काली मिर्च है, ये जायफल है, जवत्री है, और ये पिपली इसे कहते हैं। ये पंसारी की दुकान से मिलेगी, वैसे जनरल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती। तो ये इसे काली मिर्च लंबी वाली बोलते हैं, और पिपली पंजाबी के कहते हैं। ये सूंड है, और ये है गरम मोटी इलायची, ये 4 अदद, और सब्ज़ इलायची। ये इसे रोस्ट करेंगे हम पैन में डाल के, तो फिर इसे ग्राइंड करेंगे, इसका पाउडर रेडी करेंगे मिक्सर। तो ये देखें जी, मसाले हमने रोस्ट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रोस्ट करने का ये मतलब है कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी, तो मसाले का टेस्ट भी बढ़ेगा ज़्यादा मज़ीद इसके साथ भूनने के साथ। ठीक है, तो चलें जी, इसे रूम टेम्परेचर पे लेके तो हम इसे ग्राइंड करके मिक्सर बनाएंगे इसका। ये देखिए जी, मैंने पतीली के अंदर हाफ़ के जी मैंने कुकिंग ऑयल लिया। आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो भी डालना है, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 के जी मैंने बीफ लिया है। तो ये देखें जी, ये इस तरह हड्डी वाला लेना है आपने, तो बड़े साइज़ की बोटी रखनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा आपने प्री हीट ऑयल को नहीं करना, तो ये फिर जल जाएगा, ऑयल जल जाता है। तो इसे रोस्ट करेंगे ताकि ये बीफ जो है ना, बोटियाँ इसकी जान में आ जाए और कलर इसका चेंज हो। तो ये देखें जी, कलर हमारे गोश्त का ये देखें चेंज हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आगे हम इसके अंदर लहसुन अदरक का, ये देखें जी, लहसुन अदरक की बड़ी कटोरी है। ठीक है, ये सारा डालना है आपने। ठीक है, इसे आप डाल के तो अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी, ताकि हमने पहले रोस्ट इसलिए किया है कि एक तो गोश्त जान में आएगा, बोटी नहीं टूटेगी, तो दूसरा ये कि इसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो रिमूव हो जाती है फ्राई करने से। ठीक है, तो अब अच्छे से इसकी बुनाई करते हैं, तो फिर मसाले ऐड करेंगे अंदर। ठीक है, चलें जी, ये देखिए अदरक लहसुन हमारा भून गया, और अब इस टाइम पे आके हम मसाले ऐड करेंगे जो हमने सीक्रेट मसाला इसका रेडी किया है, इसका निहारी का। ये देखें जी, ये 1 2 3 4 टेबल स्पून हम 2 केजी में ऐड करेंगे। तो हमारा 1 किलो का मसाला फिर भी बच गया, और वो आप किसी जार में डाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून मैं नमक ऐड करने लगी हूँ, और 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च का पाउडर, तो 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी। ये तो अब इससे अच्छे से बुनाई करूँगी। आप देखते होंगे कि प्याज नहीं ऐड किए, टमाटर प्याज कुछ भी नहीं। तो ये आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइम पे आपने यूज़ करनी है। तो अच्छे से आप, अब हम इसे नीचे से फ्लेम स्लो रखना ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया। और साथ में हम पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करेंगे, वो 1/2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। ये कलर के लिए होता है, तेज़ नहीं मिर्च होती, ये बहुत खूबसूरत सा कलर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, ये मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। डाल दिए मैंने सारे जो भी मसाले ऐड करने थे अंदर। तो अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह ताला आपके खानों में और रिस्क में बरकत डाले। तो ये देखिए जी, अब अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि घी हमारा हांडी छोड़ना शुरू हो चुकी है। तो एहतियात करनी है कि नीचे मसाले हमारे ना लगे।
और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें घी सारा छोड़ दिया है। तो ये देखें जी इस टाइम पे आके आपने हल्का सा पानी लगाना है कि नीचे ना लगे, ठीक है। ये कटोरी में पानी लगाने लगी हुई, ये देखें जी ये मैंने पानी लगाया हल्का सा, और इसकी बुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए। तो आपने फिर ये सून और पिपली जो मैंने आपको मसाले में बताई है कि ये आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से ये निहारी का फ्लेवर आएगा। तो आप अगर बीफ में बना रहे हैं या मटन में या चिकन में, मसाला आपका सीक्रेट यही रहेगा जो मैंने मसाले बताए हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आके हम पानी ऐड करेंगे। ये प्याज है, हमने ये प्याज लिया, ये बाद में बताती हूँ कि किस टाइम पे आपने यूज़ करना है। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँ पहले। तो ये देखें जी ये 1.5 kg का जग है, तो ये मैंने 1.5 kg पानी लिया है, तो ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर ये देखें ये तरी आई है, ये आपने पहले निकाल ली है, क्योंकि आपको बाद में जब आटा, बेसन या कॉर्नफ्लोर थिक करने के लिए ग्रेवी तो ये इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको ये घंटों लगेंगे इसे ग्रेवी को निकालने के लिए। तो ये पहले उतारते हैं हम। तो ये देखें जी, चले जी हम ये ऊपर से ऑयल उतारते हैं, तरी इसकी। ये मैंने कोली ले लिया, उसमें निकाल के हम सारा रखेंगे। ये आप जब तक करेंगी तो ये आपको तब इस्तेमाल आएगी। तो ये इसी तरह मैं सारे ये कुकिंग ऑयल उतार लूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी ये हमने 1.5 kg पानी डाल लिया। तो ये आपने ये देखें जी ये आपने ज़्यादा ये वाला पार्ट आपने ज़्यादा रिमूव नहीं करना। तो इस तरह आपने उल्टे ही ये प्याज 3 मैंने लिए हैं, ये आपने इस तरह रख देने ऊपर। तो ये देखें जी इस टाइम पे आके हमने ये ऊपर कवर लगाना है इसके ऊपर। तो ये 1.5 घंटे के लिए हम इसे पकाएंगे, क्योंकि ये हमने प्रेशर में नहीं पका रहे, तो इसमें टाइम थोड़ा लगेगा गलने में बीफ। तो चले जी अब 1.5 घंटे के बाद मिलती हैं आपको। मीडियम लो फ्लेम पे आपने पकानी है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बीफ है वो टेंडर हो चुका है। तो ये देखें जी 1.5 घंटे के बाद इस कंडीशन में है, ठीक है। तो ये हमने ये देखें जी अंदर से ये निकाल ले थे हमने प्याज, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि इनका असर निकल गया है, ठीक है। तो ये साइड पे करें। तो अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। इस टाइम पे आके आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है। आपको नमक मिर्च कम लगे, मिर्च तो नहीं डाल सकते तो नमक आप डाल सकते हैं, मिर्च डालेंगे तो वो कच्ची रहेगी। तो मिर्च वगैरह सारा कुछ हमने पहले ही लेवल कर लिया इसका। तो अब नमक बाद में चेक कर लेंगे। तो ये देखिए जी 4 टेबलस्पून मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो मैं ना कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करूँगी, ना बेसन करूँगी, ना मैदा करूँगी, ठीक है। मैंने गेहूं का आटा लिया। तो इसका हम गोल तैयार करते हैं मिक्सर। ये देखिए जी हमने मिक्सर रेडी कर लिया इसका। तो आपने एहतियात करनी गुठली ना अंदर हो कोई भी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर हम चम्मच पहले पकड़ लें। तो आहिस्ता आहिस्ता से आपने मिक्सर इसके अंदर डाल लें। चलें जी ये देखें जी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, ये ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है। इसके साथ इसे डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के देख लेंगे। तो फिर आपने जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतनी आपने डालना है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये हमारी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी भी होगी खाने में। तो बहुत आप ज़रूर इसको बना के निहारी को इंजॉय करना। तो ये देखें जी अभी इस तरह की हुई है, ठीक है। तो थोड़ा इसे पकाते हैं 5-10 मिनट के लिए, ताकि इसका गेहूं के आटे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अच्छे से पका लें तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये गेहूं के आटे के बाद हमने 10 मिनट इसको अच्छे से पकाया है। तो ये कंडीशन में आई है हमारी निहारी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये इतनी ये ठंडी हो के भी इसने ठीक होना है।
तो ये देखिए इतनी थिकनेस मेरे हिसाब से तो बहुत है, आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी थिक रखना चाहिए रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिश आउट करके हम दिखाते हैं। इस टाइम पे आके ये देखें कुछ हम तरी इसमें इसी टाइम ऐड करेंगे, तो कुछ हम सर्विंग आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा कलर आया, ठीक है। तो ये ले जी, बकाया हम आपको डिश आउट करके तो दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारी निहारी इस टाइम पे आके रेडी हो चुकी है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे आके ऊपर तरी डालेंगे ये। तो आपने जितनी चाहिए आपको उतनी डालें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर गार्निश करेंगे हरा धनिया। तो ये देखें जी, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई। ये हरी मिर्च कटी है, बारीक कट की है हमने। तो ये बारीक सा अदरक हमने कट किया है। तो ये ऊपर स्लाइस नींबू के जाएंगे अंदर। तो अगर आपको पसंद है तो ऊपर आप निचोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें जी, अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला की शान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बीफ निहारी की रेसिपी कैसी लगी है। तो उज़मा मलिक को ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।